अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। इस चैनल पर प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, लिहाजा चैनल को सपोर्ट करें। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे बाप की है जिसके 3 बेटे थे और तीनों का नाम उसने अब्दुल्ला रखा था। जब उनके वालिद का इंतकाल होने लगा तो उसने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी वरासत अब्दुल्ला को मिलेगी, मेरी वरासत अब्दुल्ला को नहीं मिलेगी, मेरी वरासत अब्दुल्ला को मिलेगी। अब तीनों भाई परेशान हो गए अपने वालिद की ये बात सुनकर, लिहाजा उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अब वो तीनों परेशान थे कि किन दो अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी और किस अब्दुल्ला को वरासत नहीं मिलेगी। लिहाजा वो इस मामले के लिए शहर के काजी के पास जाने का फ़ैसला करते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक शख्स मिलता है जो उनसे कहता है कि क्या तुमने मेरी ऊँटनी देखी है? जिनमें से एक भाई कहता है, क्या तुम्हारी ऊँटनी एक आँख से कानी है? उसने बोला, हाँ, मेरी ऊँटनी एक आँख से कानी है। थोड़ी देर के बाद दूसरे भाई ने बोला, क्या तुम्हारी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी है? उसने बोला, हाँ हाँ, मेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी भी है। लिहाजा तीसरे भाई ने बोला कि क्या तुम्हारी ऊँटनी की दुम कटी हुई है? उसने बोला, हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई है। लिहाजा बताओ तुम तीनों मेरी ऊँटनी कहाँ है? उन्होंने कहा, हमने आपकी ऊँटनी नहीं देखी है। इस पर उस शख्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो तीनों को कहने लगा कि मैं इस मामले के लिए तुम्हें काजी के पास लेकर जाऊंगा। मुझे लगता है कि तुम तीनों ने मेरी ऊँटनी को ज़िबा करके खा लिया है, अब तुम इससे मुकर रहे हो। उन तीनों भाइयों ने कहा, हाँ ठीक है, हम भी काजी के पास जाना चाहते हैं, लिहाजा तुम हमें काजी के पास ले जाओ। लिहाजा वो तीनों काजी के पास पहुंचते हैं और काजी के सामने ऊँटनी वाला अपना सारा वाक़या बयान करता है, जिस पर काजी बहुत हैरान होता है और सारे वाक़यों के सुनने के बाद पहले भाई से कहता है कि किसने कहा था कि ऊँटनी की आँख कानी है। अब्दुल्ला कहता है, पहला अब्दुल्ला जो 3 भाइयों में से पहला था, उसने कहा, जी हजूर, मैंने कहा है कि ऊँटनी की आँख कानी है। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि ऊँटनी की आँख कानी है? लिहाजा लिहाजा उसने बताया कि मैंने जब देखा कि ऊँटनी जिस रास्ते से गुजरी थी उस रास्ते की एक साइड की हरियाली यानी घास खाया हुआ था और दूसरी साइड का नहीं खाया हुआ था, जिससे मुझे पता चला कि इस शख्स की ऊँटनी एक आँख से देख सकती है और एक आँख से नहीं। दूसरे बार जब काजी ने दूसरे भाई से पूछा कि तुम तीनों में से ये किसने कहा था कि ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी है? लिहाजा उनमें से दूसरे भाई ने कहा कि हजूर, मैंने कहा था कि ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी है। काजी ने बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि वो लंगड़ी है? लिहाजा उसके दूसरे भाई ने कहा कि मुझे इस तरह से पता चला कि जब ऊँटनी के मैंने निशान ज़मीन पर देखे तो उसके निशान सिर्फ एक ही साइड पर लगे थे, दूसरी साइड के निशान नहीं लगे थे जिस तरह के जानवर के लगे होते हैं। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ऊँटनी लंगड़ी है। फिर काजी ने कहा कि ये किसने कहा था कि इसकी दुम कटी हुई है? लिहाजा एक भाई ने बोला कि हजूर, मैंने कहा था कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है। तो जिस पर काजी ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है? लिहाजा उस तीसरे भाई ने बताया कि जनाब, जब एक जानवर गोबर करता है तो वो अपनी दुम के ज़रिए गोबर को इधर उधर फैला देता है। लिहाजा उस ऊँटनी का सारे रास्ते में हमने देखा कि एक ही लाइन में गोबर पड़ा है, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है। काजी ने जब ये सारा वाक़या सुना और उस इंसान से कहा, यानी ऊँटनी के मालिक से कहा कि इन तीनों में से किसी ने तुम्हारी ऊँटनी नहीं चुराई, लिहाजा तुम चले जाओ, इन तीनों के पास तुम्हारी ऊँटनी नहीं है। वो शख्स वहाँ से चला गया। फिर तीनों भाइयों ने अपने वालिद का किस्सा उन्हें बताया और कहा कि पता नहीं हम तीनों अब्दुल्ला में से किस अब्दुल्ला की वरासत में हिस्सा नहीं है। जिस पर काजी ने कहा कि तुम तीनों मेहमान खाने में इंतज़ार करो, मैं सुबह के टाइम तुम्हें बता दूंगा कि तुम तीनों में से वरासत में किसका हिस्सा नहीं है। लिहाजा तीनों भाइयों को मेहमान खाने में भेज दिया गया और उनके बाहर पहरा भी लगा दिया गया। अब तीनों भाइयों के लिए खाने के लिए गोश्त भेजा गया। देखते ही एक भाई ने कहा कि ये गोश्त मरे हुए कुत्ते का है।
दूसरे भाई ने बोला कि ये रोटियां जो पकी हुई हैं, यकीनन ये रोटियां किसी हामला औरत ने बनाई हैं। जब दोनों भाइयों ने ये बात की, तीसरे भाई ने कहा कि काजी हराम की औलाद है। बाहर जो पहरेदार खड़े थे उन्होंने ये सुना और फौरन जाकर ये सारा माजरा काजी को बताया। काजी ने जब ये सारा माजरा सुना, काजी को गुस्सा आया। काजी ने तीनों को बुलवाया और कहा कि तुम में से किसने कहा कि ये गोश्त कुत्ते का बना हुआ है। पहले भाई ने कहा, जनाब ये मैंने कहा है कि ये गोश्त कुत्ते का बना हुआ है। काजी ने फ़ौरन से अपने खानसामे से पूछा कि तुमने क्या ये मरे हुए कुत्ते का गोश्त बनाया है? लिहाजा खानसामे ने बोला, हाँ जी जनाब, ये सही कह रहे हैं, ये गोश्त मैंने कुत्ते का बनाया है। काजी ने उस पहले अब्दुल्ला से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये गोश्त कुत्ते का है? इस पर पहले अब्दुल्ला ने कहा कि जनाब, जब भी हम गाय बकरे वगैरह का गोश्त खाते हैं तो गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, लेकिन ये सारा गोश्त चर्बी का था जिसके कहीं कहीं गोश्त लगा था, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये गोश्त कुत्ते का है। लिहाजा काजी ने कहा कि तुम अपने बाप की विरासत में से हिस्सा पाओगे। लिहाजा फिर काजी ने दूसरा सवाल किया कि तुम में से किसने बोला कि ये रोटियां हामला औरत ने बनाई हैं? जिस पर दूसरे अब्दुल्ला ने बोला कि जनाब ये मैंने बोला है कि ये रोटियां हामला औरत ने बनाई हैं। काजी के पता करने पर पता चला कि वाकई ही ये हामला औरत ने रोटियां बनाई हैं। काजी ने दूसरे अब्दुल्ला से सवाल किया कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये हामला औरत ने रोटियां बनाई हैं? जिस पर उसने जवाब दिया कि जनाब रोटियों की एक साइड बिल्कुल ठीक पकी हुई थी और दूसरी साइड कच्ची थी, यानी वो ठीक से नहीं पकी थी, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि रोटियां पकाने वाली औरत हामला होगी, जो दर्द के मारे रोटियों को सही से सेक नहीं पा रही थी। काजी ने कहा कि विरासत में से दूसरा हिस्सा तुम्हारा है। अब तीसरा सवाल, काजी ने कहा कि तुम में से किसने कहा कि मैं हराम की औलाद हूँ? जिस पर तीसरे भाई अब्दुल्ला ने कहा कि जनाब मैंने आपसे कहा था कि आप हराम की औलाद हैं। लिहाजा काजी फ़ौरन उठा और अपनी माँ के पास गया और सवाल किया, क्या मैं हराम की औलाद हूँ? तो उसकी माँ ने जवाब दिया, हाँ तुम हराम की औलाद हो। काजी फ़ौरन वापस आया और उसने तीसरे अब्दुल्ला से बोला कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हराम की औलाद हूँ? जिस पर तीसरे अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि जनाब आप अपने मेहमान खाने में अपने मेहमानों को ठहरवाएं और बाहर पहरा लगवाएं, खाने के लिए उनको कुत्ते का गोश्त दें और हामला औरत से जो कि मज़लूम है उससे रोटियां बनवाएं। लिहाजा ये किसी हरामी का ही काम हो सकता है। ये सुनकर काजी ने कहा कि तुम तीसरे अब्दुल्ला को विरासत में से अपने वालिद की विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। जिस पर उस अब्दुल्ला ने एतराज़ किया और कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। लिहाजा काजी ने जवाब दिया कि एक हरामी ही दूसरे हरामी को पहचान सकता है। अब तीनों जब अपने घर गए, उन्होंने अपनी माँ से पूछा तो उनकी माँ ने बताया कि हाँ, जो तीसरा अब्दुल्ला है वो बाहर उसके वालिद को पड़ा हुआ मिला था, यानी वो बहुत छोटा था कि कोई उनके दरवाज़े पर उसे छोड़ गया था। लिहाजा उनको पता चला कि तीसरा अब्दुल्ला उनके वालिद की सगी औलाद नहीं है। दोस्तों, इससे सबक ये मिला कि हर काम में अल्लाह की हिकमत होती है। इस तरह दो अब्दुल्ला को विरासत में से हिस्सा मिला और तीसरे अब्दुल्ला को विरासत से हिस्सा नहीं मिला। आप इसी तरह की बहुत प्यारी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम इसी तरह की अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियोस आप सबके लिए लेकर आ सकें। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और इसी तरह हमारी प्यारी वीडियोस को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।